अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। आज गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा डीएक्सन क्रिएटिव रेसिपीज शो के नाम से हम लोग डीएक्सन के कुछ प्रोडक्ट्स को लेके कुछ तैयार करके आप लोगों के लिए पेश करते हैं कि आप लोग इससे सीखें और लर्न करें और सिखाएं बेसिकली, और खिलाएं, ठीक है, इंजॉय करें डीएक्सन को काम करने के साथ साथ। बेसिकली हमारा जो बेसिकली मोटिव यही है कि डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली वो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए कैसे ऑर्गेनिकली काम करती हैं आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स पे जाके बेसिकली, ठीक है। और जैसे कि पहले भी कुछ शोज होते हैं, हमेशा हम डीएक्सन के नूडल्स पे बात करते हैं, नूडल्स की डिफरेंट रेसिपीज बना के दिखाते हैं, या डीएक्सन की और प्रोडक्ट्स है हमारे पास, लाइक मोरिनजी है, रोजेल है, ठीक है, मोरनजाइम है, उसके अलावा स्पायरुलिना है। तो बहुत सारे हम कुकिंग शोज करवाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं आज आपके साथ आई हूँ इस कुकिंग शो में, स्पेशली गार्लिक नूडल्स की रेसिपी लेके, ठीक है। गार्लिक नूडल्स की रेसिपीज लेके मैं क्यों आई हूँ और इसके क्या फ़वाइद हैं, और स्पेशली हमारे पास डीएक्सन की अगर मैं बात करूँ तो डीएक्सन की हमारे पास दो तरह की वैरायटीज़ है नूडल्स की। वैरायटीज़ भी होना बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आपका अगर कोई क्लाइंट है, फैमिली मेंबर है, और या स्पेशली चिल्ड्रन है, हम सब लोग जानते हैं कि ये पास्ता है, नूडल्स है, ये चाइनीज़ फूड है, और हमारे बच्चे जो हैं घर के वो बहुत ज़्यादा शौक से इसे खाते हैं। और मैं नहीं समझती कि कोई भी घर ऐसा हो कि जिसमें नूडल्स ना लेके आते हो, ना कंज्यूम किया जाता। नूडल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है स्पेशली, ठीक है। लेकिन इसको हेल्दी वे से बनाना और कंज्यूम करना कि हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स अच्छे तरीके से वर्क करें, ये बेसिकली समझना ज़रूरी है। नूडल्स को लेके आना, बनाना, कंज्यूम करना, इट्स नॉट अ बिग टास्क। लेकिन आप उसको बना किस तरह से रहे हैं, उसकी रेसिपी कौन सी आप सिलेक्ट करें, अगर ये वाले इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं आप तो वो इंग्रेडिएंट्स क्यों डाल रहे हैं, ये हर चीज़ हमारे लिए बेसिकली मैटर कर रही होती है, ठीक है। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी की तरफ आएँ, मैं बेसिकली सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगी कि डीएक्सन के नूडल्स की वैराइटीज़ 2 तरह की हैं। जो आज मैंने नूडल्स ट्राई करने हैं और बनाने हैं और आप लोगों को सिखाना है, जो कि हम अवेयरनेस दे सकते हैं अपनी सोसाइटी में, वो है ओचा नूडल्स, ठीक है। ओचा नूडल्स की फ़वाइद जानने से पहले अगर मैं ये बात करूँ कि हमारे पास एक ऐसे नूडल्स भी हैं जो कि स्पाइरुलिना रिच हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है हमारे पास कि स्पायरुलिना का कंटेंट होता है, स्पायरुलिना का इंग्रेडिएंट होता है बेसिकली, ठीक है। तो वो हमारे बहुत ज़्यादा हमें फ़वाइद इस तरह से दे रहा होता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू नासा, स्पायरुलिना एक सुपर फूड है, ठीक है। तो आप नूडल्स, अगर कोई हेल्दी बच्चा नहीं है आपके घर में, सोसाइटी में, उसका वेट गेन नहीं है, या उसको मतलब और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस का सामना है, या उसकी भूख जो है वो टोटली मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा, तो वो हमारे स्पाइरुलिना के नूडल्स अगर लेगा तो सुपर फूड है, उसके अंदर तमाम हर तरह के विटामिन, मिनरल्स, मैक्रो, माइक्रो, हर चीज़ अवेलेबल है। एक ही प्रोडक्ट में आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी अगर मिल रही है, ठीक है, वो भी हेल्दी रहने के लिए, तो ये मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बिग हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है। और आज के ज़माने में, स्पेशली 2023 के ज़माने में, जबकि हम सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हमारी सोसाइटी में। इवन के जैसे कि अब मैं डीएक्सन क्रिएटिव रेसिपी शो कंडक्ट कर रही हूँ, तो हम लाहौर में रह रहे हैं, तो आप सब जो स्पेशली लाहौर के हैं, जो हमने हमें ज्वाइन किया है, या स्पेशली मेंबर्स जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या इसमें क्या कुछ है कि हम ऑनलाइन देख रहे हैं घर बैठे, बिग बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनका बहुत ज़्यादा थैंक्स, और उनका उससे भी ज़्यादा थैंक्स कि जिन लोगों ने टाइम निकाल के हमारे पास आए, ठीक है। लेकिन अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, और मैं बात करती हूँ डीएक्सन ओचा नूडल्स की। तो बनाने से पहले हमें इसके इंग्रेडिएंट्स का बेसिकली, और हमें इसकी फ़वाइद का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो हम कोई भी नूडल्स मार्केट से लेके परचेज़ करके बना सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आपने हेल्दी रहना है, ठीक है। और हमने अवेयरनेस, क्योंकि हम सब जानते हैं जो डीएक्सन है वो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस पे काम कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब लोग के सामने डीएक्सन ओचा नूडल्स, ठीक है, ओचा नूडल्स पे हम बात करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम रेसिपी की तरफ आएंगे, ठीक है। ओचा नूडल्स की आप जब पैक को परचेज करते हैं और कंज्यूम करते हैं, तो आप इसके जो है इंग्रेडिएंट स्पेशली देख सकते हैं कि इसमें डीएक्सन हमें बाकी निस्बत, कमर्शियल नूडल्स की निस्बत, हमें इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स दे रही है, ठीक है। आपको किसी को बताना भी हो तो आप बहुत ईजी हो जाएगा। वीट फ्लावर है, वीट फ्लावर सबसे मेन इंग्रेडिएंट है ओचा नूडल्स का, ठीक है। अब मैं अगर इस पे बात करूं
कि व्हीट फ्लावर लाइक बाकी भी नूडल्स हैं तो वो व्हीट के बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास हर चीज़ की वैरायटी है। बेसिकली जो कमर्शियलाइज्ड नूडल्स है या जो आप बहुत ज़्यादा आम रूटीन में घरों में यूज़ कर रहे हैं, वो होते हैं मैदे के बने हुए, ठीक है। और डीएक्सन की इतनी अच्छी खूबसूरती ये है कि हमें वो गंदम से बने हुए नूडल्स दे रही है कि आप उसको कंज्यूम भी करो। सिर्फ ये नहीं कि आप उसको भूख मिटा रहे हो, आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, आप यूज करो, नहीं, इससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले बेसिकली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस है डीएक्सन के मेंबर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, ठीक है। तो व्हीट फ्लावर, अब मैं एक अगर यहाँ पे बात डिस्कस करना चाहूँ कि सोसाइटी में जो है ना मोस्ट कॉमन क्या है भाई, सोसाइटी में मोस्ट कॉमन ये चीज़ है कि लाइक हम लोग नूडल्स ले रही हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग वेल अवेयर नहीं है, ठीक है, कि वो किस तरह से हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एक कहते हैं ना कि खामोश कातिल, ठीक है, कि सबसे बड़ी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, हम लोग गंदम, हम लोग चपाती लेते हैं, ठीक है, हम लोग चावल ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, सब कुछ टोटली रिफाइंड है, वाइट शुगर है, वाइट राइस है, गंदम है, तो वो भी हमारे पास मैदे की फॉर्म में आ रही है, ठीक है, तो हमें इतने हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे इवन के। तो देखा जाए तो हमारी जो पूरी लाइफ है ना बेसिकली, वो गिर्द घूम रही है कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। तो हम इसके इनटेक को जितना अच्छा करेंगे, जितना ऑर्गेनिक बनाएंगे, तो उतनी ही हमें कैलोरीज मिलेंगी, और कैलोरीज के साथ साथ बेसिकली हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे बेसिकली, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे ऑर्गन्स के लिए न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो हमारे नूडल्स डीएक्सन के हैं, ओचा नूडल्स, ठीक है, तो वो व्हीट फ्लावर से बने हुए हैं। इस चीज़ को आप माइंड में रख लें कि आप जब भी नूडल्स को लेंगी, परचेज करेंगी, यूज़ करेंगी डीएक्सन के नूडल्स को, तो आपको मेन डिफरेंस पता होना चाहिए कि मैं कमर्शियल की निस्बत में ऑर्गेनिक वे से नूडल्स को यूज़ करवा रही हूँ, ठीक है। पहली तो ये चीज़ होगी, पहले इंग्रेडिएंट को हमने देख लिया, ठीक है, क्योंकि क्योंकि हमारे सामने ये बेसिकली क्या हो रहा है कि व्हीट फ्लावर के अलावा जो हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा और जंक फूड्स की कंजप्शन कर रहे हैं, तो वो सब हमारे पास मैदे से बने हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इसके थोड़े से आपको फ़वाइद या नुकसानात की अगर मैं बात करूँ वो बता देती हूँ कि बेसिकली क्या हो रहा है, हमारी हेल्थ डिस्ट्रॉयनेस, या हमारा जो पाकिस्तान है स्पेशली डायबिटीज़ में टाइप 1 पे आ गया, वो सिर्फ यही कि हमारे जो है भूख हमें बहुत जल्दी लगेगी, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, खालिश गंदम की निस्बत मैं मैदे की बात कर रही हूँ। तो हमें जितनी जल्दी डाइजेशन हमारी प्रॉपर हो जाएगी, जितनी जल्दी हमें भूख लगेगी, हम और खाएंगे तो वेट गेन वाले केसेस बहुत ज़्यादा आ रही है। पहली चीज़, उसकी सबसे बड़ी चीज़ उसके अलावा इसमें शुगर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो मैदा हो, वाइट फ्लोर हो, वाइट चीनी हो, इन सब चीज़ों में स्पेशली, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अगर हम ओचा नूडल्स ले रहे हैं, ठीक है, ओचा नूडल्स में हम लोग बात करें कि व्हीट फ्लावर है इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो हमारा मेन है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी बॉडी में जब जाएंगे, हम नूडल्स खाएंगे, तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं होंगे, टाइम लेंगे कंजप्शन करने में, ठीक है, हमारे स्टमक टाइम लेगा, तो जितना टाइम लेगा तो अच्छी बात है, हमें उतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी और हम सेटिस्फाई होंगे, और हमारा जो वेट है वो भी नॉर्मल रहेगा बेसिकली, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में बिठाएं। उसके बाद है पोटैटो स्टार्च पाउडर है, ठीक है, साल्ट है। अब साल्ट ऑलरेडी है, तो आज जो मैंने रेसिपी बनानी है गार्लिक नूडल्स की, तो मैंने साल्ट का इंग्रेडिएंट नहीं रखा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे नूडल्स में स्टार्च साल्ट है, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद सनफ्लावर सीड है, तो देखिए एनिमल सनफ्लावर सीड ऑयल है, तो हम लोग जो ऑयल ले रहे हैं वेजिटेबल ऑयल को प्रेफर करना चाहिए बेसिकली, तो हम भी आज वही करें, वेजिटेबल ऑयल को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है ओलोंग टी, ठीक है। आप कोई भी नूडल्स लेते हैं ना कमर्शियल के या कहीं किसी भी ब्रांड के, तो आप उनके सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को देखें, इंग्रेडिएंट्स को कंपेयर करें, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि मैं ये ऑर्गेनिक खा रहा हूँ या इनऑर्गेनिक चीज़ खा रहा हूँ, ये आया कि मेरी बॉडी को फवायद देगी या नुकसान देगी मेरे ऑर्गन्स को, ठीक है। ओलोंग टी के अपनी जगह बेशुमार फवाइद हैं, ठीक है। ओलोंग टी टाइप 2 डायबिटीज़ में, इंसुलिन रेजिस्टेंस में, या ओवरऑल हमारी हेल्थ को, या स्पेशली एलडीएल के लेवल को लो करने में, जो लोग स्पेशली शुगर के मरीज हैं, या उसके अलावा स्पेशली हाइपरटेंशन है जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए हम लोगों ने जो एक बच्चे की हेल्थ है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे बच्चे की हेल्थ अब पास्ट में होगी, आने वाले दिनों में वो उसी साइड पे जाएगा। सपोज डेट अब वो छोटे होते 5-6 साल से ही वो दूसरे नूडल्स कंज्यूम कर रहा है, तो वो मैदा यूज करता जा रहा है, एक दिन में एक दफ़ा लंच की फॉर्म में, या रात को ले लिया, या दोपहर को, या सुबह ब्रेकफास्ट में बना के दे दिया, उसके बाद जी क्या हो रहा है, दोबारा
डेली बेसिस पे उसके जो टेस्ट बड्स है वो डेवलप होते जाएंगे, और क्या होगा बेसिकली एट द एंड जब वो 18 स्टेज पे 19 स्टेज पे आएगा तो उसको कोई ना कोई बहुत क्रोनिक डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि हम अपने लाइफस्टाइल को, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करें, स्पेशली पैटर्न्स को हम लोग मेंटेन बनाएं। ठीक है ना, बेसिकली लाइफस्टाइल का मकसद ये होता है कि ये नहीं है कि आपने एक दिन तो नूडल्स यूज कर लिए, सुना आपने सेशन सुना, आपने कुकिंग शो देखा, आपको पसंद आया, उसके बाद ही आपने दूसरे दिन क्या हो, दूसरे दिन आपने जाके दोबारा से वही सब कुछ करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का मकसद ये होता है कि आप जो चीज़ें ऑर्गेनिक हैं आपके और आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको अवेयरनेस दी जा रही है, उसको डेली बेसिस पे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें, ताकि जो है हमारे बॉडी से ज़्यादा टॉक्सिन्स रिमूव हो और हमारी हेल्थ मेंटेन हो, और हमारा यहाँ बोलने का और डीएक्शन का जो मेन मकसद है वो पूरा हो बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने जिन फवाइद की बात की है और लौंग टी पाउडर की बात की है, इसके अंदर है व्हीट फ्लावर की बात की है। ठीक है, तो अब यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या किसी को कोई दिलचस्प बात आ रही है, या कभी आप लोग ने डीएक्सन के नूडल्स ट्राई किए हो, क्योंकि हमारे ऑलरेडी पहले भी कुकिंग शोज होते रहते हैं, तो आप में से कोई भी बता सकता है, और जो हमारे साथ ऑनलाइन है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। जी मैम, हाँ जी। नूडल्स के बारे में पहले तो इतनी डिटेल्स हमें पता ही नहीं होता था कि ऑर्गेनिक नूडल्स भी मार्केट में आ गए। तो इससे पहले 2 सेशंस हम लोग ले चुके हैं डॉक्टर मिस अक्सा मिस शेफ। ग्रैंड मक्सर। हाँ जी। तो उन्होंने हमें बताया था ये सारी डिटेल्स के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या दूसरे, जी। तो उससे ही हमें ये अवेयरनेस आई कि जो मार्केट में अवेलेबल इस वक्त नूडल्स हैं, उनमें जो 5 चीज़ें जो हैं आमतौर पे जो डिजीजेस हो रही हैं बच्चों में, उसमें वो फ़र्क डालती हैं। बिल्कुल। जो उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, सस्ते तो होते हैं लेकिन आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जो हैं वो बच्चों के जो उनकी याददाश्त की जो प्रोसेसिंग है उसको स्लो करते हैं। बिल्कुल। फिर उसमें ये है कि वो जिगर को खराब करते हैं। उसके अलावा गुर्दों को भी डैमेज करते हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत ही मोहलिक मर्ज है कैंसर का, कि वो कॉज में ये लोग ये चीज़ें जो हैं जो मार्केट में अवेलेबल नूडल्स हैं जी। जो आर्टिफिशियल फ्लेवर से बनती हैं, वो होती हैं। लेकिन ये सारी अवेयरनेस हमें डीएक्सएम के प्लेटफॉर्म से मिली। जी। मैं अपनी फैमिली को भी लेकर आता हूँ, बच्चे भी आए, उन्होंने खाया अच्छा। भी, टेस्ट भी किया, बहुत ज़बरदस्त है। जी। तो आज ये चूँकि नया एक फ्लेवर आया है, हाँ जी। तो उसके लिए जो आप हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, हम सब कुछ वो अपने कलेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हैं ये चीज़ें। सेहत के लिए हमें ऑर्गेनिक की तरफ भी वापस जाना चाहिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर से निकल कर, और जंक फूड स्पेशली, और जो आजकल टीनेजर्स हैं और 19-20 तक, उन लोगों को इसी तरफ आना चाहिए। और आम जो वालिदैन हैं वो भी अपने बच्चों को जो नूडल्स वो मार्केट से लेती हैं उसकी बजाय डीएक्सएन के ऑर्गेनिक नूडल्स की तरफ आना चाहिए। जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बिलीव मी, थैंक्स अ लॉट सर खालिद। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है इनने, और एक पॉइंट का इनने इज़ाफ़ा किया वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है कि वो कह रहे हैं कि जो आर्टिफ़िशियल या जो कमर्शियल नूडल्स हैं स्पेशली, उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स ऐड किए गए हैं, स्पेशली साल्ट के फॉर्म में भी हो बेशक। तो साल्ट बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो हमारे जो फ्लेवर्स को इन्हेंस करने के लिए और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए उन लोगों ने इन जंक फूड्स में इन चीज़ों में डाला हुआ है। बेसिकली ये चीज़ हमारी हेल्थ को ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, और जैसे आपने क्रोनिक डिजीजेस की बात की, इवन के कैंसर तक, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो फिजिकल, कि एक दिन में खाया कुछ हो गया नहीं। आप सर खालिद ने बहुत अच्छी बात की है। यकीनन जाहिर सी बात है, अगर हम लाइफ स्टाइल में ऐसी कोई चीज़ ऐड कर लेंगे, वो जाके हमें नुकसान कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे पहुंच जाएगी। ये चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अच्छा मैम, ये अल्कलाइन है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि ओचा नूडल्स है, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जो मैंने अब तक बताए हैं उनमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि हमें हमारी लाइफ हेल्थ को बैड इफेक्ट में प्रोवाइड करे। ठीक है, कोई हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करे, या खुदा ना खास्ता आने वाले सालों में या पोल्यूशन की वजह से हमारी जो हेल्थ है वो उस खराब जगह पे जा रही हो। ठीक है, ऐसा कोई नहीं। इसके अंदर जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ठीक है, इस चीज़ से आपने बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाना है। ठीक है। इसके अलावा मैम, इसके जैसे ये बच्चों को दूसरे नूडल्स बाजार वाले देते हैं, जी जी। तो वो जो है वो उनको हजम नहीं होते, उनको पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है?
देखें सर, हम सर ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात की है। इनका मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूँ, इनका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि लाइक जो हम लोग कमर्शियल वाले नूडल्स बच्चों को लेके देते हैं और कंज्यूम करवाते हैं, ठीक है, तो वो उससे उनका क्या होता है, पेट खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या ब्लोटिंग, नोजिया, वोमिटिंग जैसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली ये सब कुछ ना, मैंने जैसे पहले बताया, हमारे जो मैदा है ना, ये चीज़ हमें हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, जो वाइट मैदा है, क्योंकि हमें जो कमर्शियल के नूडल्स है ना, वो मैदे से मिलके बने हुए हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें व्हीट फ्लावर है हमारे पास, गंदम वाला आटा खसूसन, जो स्पेशली डीएक्स ने ऐसे नूडल्स, बिलीव मी, अभी तक मैंने किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखे कि आपको ऑर्गेनिक नूडल्स मिल रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चॉइस है। अगर हम ये देंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी शिकायत आएगी। मैंने अभी तक जितने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया या सोसाइटी में खुद यूज़ किए, तो मुझे ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई कि पेट खराब हो गया है या मैंने ज़्यादा खा लिया है तो पता नहीं क्या होगा, डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और किसी का भी क्वेश्चन अब तक का? ये ओचा और स्ट्रूडल में थोड़ा सा जी डिफरेंस बता दें। जी जी, हाँ जी सर, हमने ये क्वेश्चन किया है कि जो हमारे ओचा नूडल्स है और जो हमारे पास स्ट्रूडल नूडल्स है, लाइक जो हमारे पास वो स्पाइरुलिना रिच है, ठीक है, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके टेस्ट में भी दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक वो तो आप टेस्ट करते चले तब आपको पता चलेगा जब आप खुद बना के यूज करेंगे। ठीक है, टेस्ट के अलावा सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि उसके अंदर स्पाइरुलिना ऐड की गई है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया कि स्पाइरुलिना हमारे पास सुपर फूड है, वो मैं कहती हूँ ओचा नूडल्स की निस्बत अगर आप वो लेते हैं अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, अपने ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिकली ट्रीट करने के लिए, तो वो बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन नूडल्स की अपनी खूबसूरती है कि इसके अंदर ओलोंग टी पाउडर है, ठीक है, व्हीट फ्लावर है, व्हीट फ्लावर उसके अंदर भी है, स्पाइरुलिना वाले नूडल्स के अंदर भी, लेकिन बेसिकली इसके अंदर स्पाइरुलिना का कंटेंट नहीं है, इंग्रेडिएंट उसके अंदर स्पाइरुलिना ऐड की हुई है। इनमें एक और भी सवाल है, जो हम लोग मार्केट से अवेलेबल हैं नूडल्स, उसको चटपटा बनाने के लिए, उन्होंने खारेदार बनाने के लिए बच्चों को टेस्ट हाँ जी। देते हैं, टेस्ट बर्ड्स को भी खराब करती है, मैदे को क्या नुकसान पहुंचाती है, वो एसिडिक होते हैं, ये अल्कलाइन है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। जी जी, बहुत ज़्यादा सर खालिद ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। सीरियसली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है हम पार्टिसिपेट करेंगे, नॉलेज लेंगे तो नॉलेज देंगे। नॉलेज ठीक लेंगे है, और आगे हाँ जी, हम सोशल लाइफ में लोगों तक ये अवेयरनेस का काम पहुंचाएंगे, करें। awareness को जी जी, पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। जी सर खालिद ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपको ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग स्पेशली बाजार से नूडल्स ले रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स डाले हुए हमारे साल्ट को इनहेंस करने के लिए, हमारे टेस्ट बर्ड्स को इनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा, फर्ज करें सपोज डैट आपने आज कोई सब्जी बनाई है घर में, ठीक है, बहन ने, मम्मा ने, वाइफ ने, तो मिसाला ज़रा ज़्यादा डाल दिया, मिर्ची ज़्यादा डाल दी है, ये हल्दी ज़्यादा डाल दी है, तो आपको वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपने टेस्ट बर्ड डेवलप नहीं होंगे, आप मुंह फेर लेंगे कि यह क्या बना दिया, लेकिन इतनी ज़्यादा मिर्च क्यों डाली है। सेम ऐसे ही अगर उन नूडल्स में उन लोगों ने ना प्रिजर्वेटिव एडिटिव ज़्यादा डाले हुए हैं, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए टेस्ट तो बर्ड डेवलप हो जाता है, बच्चा बड़े शौक से खा लेता है, उसे अच्छा भी लगता है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद कॉन्स्टिपेशन हो रही है, डायरिया हो रहा है, ठीक है, पेट खराब हो रहा है, मम्मा मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने ऐसा क्या खाया था। ठीक है, तो इन चीज़ों का प्लीज़ फोकस रखना है आप लोगों ने। ठीक है, खैर उसके बाद हम एडिटिव्स में उसके अलावा हमारे पास पोटाशियम कार्बोनेट। हाँ, मुझे बहुत अच्छी बात याद आई अचानक कि जो बाजार वाले आपने जैसे बात की ना, तो वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो हम लोग, अब तो बैन है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग इसको दे रहे हैं अभी भी कई कई शॉप्स पे ना, तो वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐड किया हुआ है बेसिकली, जो कमर्शियल नूडल्स है ना टेस्ट इनहेंस के लिए, तो वो बेसिकली हमारी हेल्थ को बैड इफेक्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक कंपाउंड है, ठीक है, एक एलिमेंट है, वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे जो डीएक्सन के ओचे नूडल्स में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेफिक्र है। खैर अब हम लोग ने बहुत बातें कर ली हैं, आप लोग कहेंगे बातें किए जा रही हैं, रेसिपी का नहीं बता रही। ये बातें हमारे ठीक लिए बहुत है, इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, ऐसे नॉलेज ही के है। हवाले से, और फिर हम इसको आगे भी डिलीवर करेंगे। जी जी, ऐसे ही है। अब हम थोड़ी अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स का इंतखाब किया। आप लोग भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर हम बनाते हैं, उसके बाद हम सब मिलके टेस्ट करेंगे, होप सो कि आप लोग को पसंद है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए गार्लिक नूडल्स है तो मैंने गार्लिक का पेस्ट लिया। ठीक है, खैर गार्लिक के भी आप सब लोग जानते हैं कि अपनी जगह फ़वाइद हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल के लिए, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, और हम बहुत पुराने ज़माने से हम यूज़ करते आ रहे हैं, कोई भी सब्ज़ी बना लें, चावल बना लें, तो हम गार्लिक का ज़रूर एडिशन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक बहुत अच्छी और हेल्दी चॉइस है, दैट्स वाई मैंने चूज़ किया
कि हमें गार्लिक नूडल्स भी टेस्ट करने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ब्राउन शुगर है, ठीक है। अब ब्राउन शुगर हमारे पास देखें, जैसे मैंने बताया कि व्हाइट शुगर नहीं है, रिफाइंड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ब्राउन शुगर है, तो इसमें आपने बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और ऑनियन है, ठीक है। वैसे तो मैंने जो इंतखाब किया था वो ग्रीन ऑनियन जो है ना, लेकिन आजकल सीजन नहीं है तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो हम भी ये यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह, ठीक है। और उसके अलावा वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है। ये वेजिटेबल ऑयल को ये दिखाने के लिए इसका है कि आपको समझाने के लिए, लेकिन ये नहीं है कि ऐसा कि 10 नूडल्स में सारा ऑयल ही डाल देना ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा बटर है, ठीक है। तो अब हम इनसे रेसिपी अपनी तैयार करते हैं और फिर इंशाल्लाह टेस्ट करेंगे। और ये कुछ सॉसेज हैं हमारे पास, ठीक है, जिनकी मैंने एडिशन की है टेस्ट के लिए बेसिकली, ठीक है ना। अब इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि ये पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हेल्दी वे से ही है इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, नूडल्स को अब जब तक मैं बना रही हूँ तो साथ साथ आप लोग क्वेश्चंस करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं मजरा, आप तो हमारे बहुत मोस्ट सीनियर मेंबर हैं आपको पूरे टाइम पे आना चाहिए था। भी मोस्ट सीनियर खाते हो, ऐसे लग रहा है 100 से ऊपर चले गए। ऐसे ही ऐसे ही। अभी तो मैडम जवान हुई है। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकती हैं हमारे साथ। मैं देखूंगी, खाऊंगी तो फिर ही करूंगी। ओह अभी अच्छा, आप तो खैर अभी आ रही हैं, तो हमने तो पहले बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है। मैंने ना सवाल मैं एक सवाल पूछा था कि मैदे में ये जो हम मार्केट में खाते हैं, ये रूटीन की जो जी नूडल्स हैं, जी जी वो एसिडिक होती है, एसिडिटी पैदा करती है। एसिडिटी और अल्कलिनिटी हमारी अल्कलाइन है। जी जी इनका थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि वो मेरे जो एसिडिक जो चीज़ें हैं वो कैसे डैमेज करती हैं, और ये हमारी जो अल्कलाइन है ये कैसे फ़ायदा पहुंचाती है, इस पे थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर खालिद ने। सर खालिद ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो स्पेशली बाजार से नूडल्स हम लेते हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांड के, कोई हम प्रोमिनेंट नहीं कर रहे, तो वो बेसिकली क्या हो रहा था कि वो हमें हमारी हेल्थ को बैड इफेक्ट्स दे रहे थे, जो हमने आपस में बात की है, ठीक है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो एसिडिक होते हैं, हाँ, मैदे को सबसे ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो मैदे को डिस्ट्रॉय करने की सबसे बड़ी रीजन यही है कि लाइक उसके अंदर जो उन लोगों ने एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्लेवर्स ऐड किए हैं, एसिडिटी पैदा करती है। हाँ, वो एसिडिटी पैदा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ एक दिन लिया और हो गया, नहीं। स्पेशली जो हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, जो सुबह ब्रेकफास्ट किए बगैर जा रहे हैं, बस फौरन नूडल्स लिए और बना लिए और ये चला गया, ठीक है। डेली बेसिस पे आप रूटीन जब सेट कर लेते हो ना एक चीज की, अपने लाइफ स्टाइल में उस चीज ऐड कर लेते हो लाइफ स्टाइल में, वो चीज आपको बेसिकली बैड इफेक्ट्स प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। और अगर हमने देखें हमारा लाइफ स्टाइल है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी ज़्यादा डिफिकल्ट रूटीन है, तो आप डीएक्सन के नूडल्स को अगर लेंगे तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि इसके अंदर ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को जाके एसिडिक नेचर प्रोवाइड करेगा और हमारे ऑर्गन्स डैमेज होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? जी। अच्छा, अब इसमें हमने, ठीक है, ओके। नूडल्स को मैंने पहले ही बॉईल करके एक तरफ रख लिया था, जैसे हम लोग नूडल्स को स्पेशली घरों में करते हैं आम, ठीक है। अब हम लोगों ने 1 टेबल स्पून ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ऑयल लिया, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, और फिर बटर, और उसके बाद इसी के अंदर ही हम पेस्ट शामिल कर देंगे गाजर का। आप में से कोई भी एक्सपीरियंस अपना शेयर कर सकता है कि आप लोग घरों में अगर किसी ने ट्राई की हो कि किस तरह की रेसिपी हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छी मुझे कोई पता चल जाए। आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो कर सकता है। खाने में खाने में तो हम सब भी करेंगे इसमें कोई शक नहीं है। कोई बात शेयर करने में, स्पेशली डीएक्सन से रेलिवेंट, हाँ, नूडल्स से रेलिवेंट। आप लोगों ने पहले भी तो टेस्ट किया है ना, हमारी जो माशाल्लाह बहुत अच्छी शेफ है मिस्टर वो भी हो सकते हैं, ठीक है,
जी जी कुछ लोग न्यू भी हो सकते हैं। थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन कर दें मैम मैंने ये अच्छा जी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फर्क है। ऑलमोस्ट मेरा ये चौथा पांचवा कुकिंग है नूडल्स की। अच्छा तो हमें पता भी है लेकिन हम चाह भी रहे हैं और मजीद इसको हाँ जी वाकई जाने ताकि घर वालों को भी बताएं कि बिल्कुल ये जो ऐसे। है हमारी हर्बल, ये जो है ऑर्गेनिक है और दूसरे से डिफरेंट। जी, अब बिल्कुल। ये सारी चीजें जमा करना चाहते हैं आप। बिल्कुल माशाल्लाह आपका नॉलेज काफी है। देखिए मैम असरा ने बहुत अच्छी बात की है कि देखिए इन्फॉर्मेशन नॉलेज जितना होता है ना वो कम ही होता है, ठीक है ना। हम जितना ज़्यादा लेंगे किसी और शेफ से, किसी और मेंटोर से, डिस्ट्रीब्यूटर से हमें कोई और बात पता चलेगी। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हैं जो उनने ना की हो वो मैं कर रही हूँ, या मैंने ना की हो तो उनने की हो, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटी है बंदा सीख। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। छोटे बड़े की कोई बात नहीं होती। ओवरऑल जी सीखने की कोई उम्र नहीं बच्चों से भी होती सीखा बेसिकली। हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। शेर हम तब करेंगे ना, आप आज एक डब्बा गिफ्ट करेंगे। ठीक है, आप ऐसे मुश्किल क्वेश्चन मत बोले किया ना, आप ही के पॉइंट करने। ठीक है ठीक है। अच्छा सर हमदा ने कहा है कि थोड़ा रिपीट कर दें, हमारे कुछ मेंबर्स लेट आए हैं, ठीक है। तो मैंने पहले बहुत सारी बातें की हैं। बेसिकली सर हमदा ये कहना चाह रहे हैं कि डिफरेंस बता दें जो हमारे बाहर के नूडल्स हैं और जो हमारे पास DXN के नूडल्स हैं। सबसे मेजर और बिग डिफरेंस तो ये है कि वहाँ पे जो हम बाजार के नूडल्स ले रहे हैं वो है मैदे से बने हुए, ठीक है। वो व्हीट फ्लावर नहीं है, गंदम का आटा नहीं है, ठीक है ना। वो गंदम में क्या विटामिन बी होता है, तमाम तरह की, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसमें नेचुरल शुगर होती है, ठीक है। अगर हम बाहर से लेंगे कंज्यूम करेंगे तो शुगर जैसी बीमारियां और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, जैसे अभी सर खालिद ने कहा कि एसिडिटी हो जाना, ठीक है, और बेशुमार मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। और लेकिन हमारे जो DXN के नूडल्स हैं, एक तो स्पायरुलिना रिच है, उसके अलावा ओचा नूडल्स हैं तो ओलोंग टी पाउडर है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा व्हीट फ्लावर है बेसिकली, और सबसे अच्छी चीज़ जो है कि वेजिटेबल ऑयल और साल्ट इसके अंदर है। तो मैं आज की जो रेसिपी बना रही हूँ उसमें हम साल्ट ऐड नहीं करें, ठीक है, साल्ट के बगैर ही है, क्योंकि ऑलरेडी साल्ट है इसके अंदर, ठीक है। दरअसल ये थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि ऊपर AC चल रहा है और इधर हम ये पकड़ा है। मेरा अगर ये एसी बंद कर दे, AC ऑफ कर। हाँ हाँ जी जरा जल्दी हो गया। सेक मिला। आपने पहले सारे सेशन दिए हैं कुकिंग शो जितने भी हुए हमारे। अच्छा दिल नहीं करता था लेकिन ये मजबूरी के तहत हम किसी को माफ थोड़ी कर। नहीं ये तो बहुत अच्छी बात है ना, जाना चाहिए। अंदर हमारे सही बुला सकता है। अगली दफा पता कहे ना हमने नहीं आना, पता नहीं इसकी पेट पूरी में आगे हमने वाले ही पता और ऐसे फिर ही मेरे ना साथ मैडम। ऐसे ही है। हाँ मैं पिछली दफा नाराज हो गई लेकिन मैंने नहीं आना, फिर भी मुझे आना ही पड़ा। मैं कहा, चलो देखिए ये तो अच्छी बात है ना, वो तो हेल्दी वे से बुला रहे हैं ना, ताकि हम नॉलेज लें। हाँ मेहनत, हाँ सही ये बात कोई है। शक नहीं ये है। तो मैडम अजरा कह रही थी मैंने पॉइंट नहीं करते हम तो पूरे पीरियड लिए 4 महीने से किए नहीं थे। किसी ने ऐसा मुझे 4 में फांसा है, पर मुझे होश ही नहीं आने। देखे ना, पता नहीं इसने किस बाबे को अपना गुरु बनाया। देखे ना वो एक एक्टिव लीडर है, हम तो एक एक्टिव लीडर है, सही है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर समझो हम सब तो बैठ ही गए ना। मेरा यकीन है, मैं पूरा आधा घंटा लगातार घर जाके हंसी हूँ। मेरे घर में मैं के देखो नहीं, मेरे हाथों का बच्चा हमारे हमदा साहब हमारे सीनियर हैं हाँ जी नो डाउट। और सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, खुद एक्टिव रहते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते रहते हैं, एक्टिव करते हैं कि वो सबको बुलाते हैं कि आप यहाँ पर आएँ। और इनकी इस फुर्तियों का राज जो है वो ये है कि रोज़ाना स्पायरुलिना लेते हैं, वाओ वेरी नाइस। लाइजमैन और कॉफी। ये देखिए- तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो इनको हर वक्त उसके पॉइंट एक्टिव को रखती भी है। बांध देना। मेरे पॉइंट ऐसे पूरे देखिए वो बीइंग अ नहीं, न सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, इनके बल्कि इनकी वजह से हाँ। जो दूसरे लोग एक्टिव होते चाहे हैं पीछे उन लोगों करो, के मैंने लिए कसम पॉइंट्स खाई बंद थी, अपनी मैंने जगह पे कोई है। सेशन नहीं अटेंड किया। अच्छा ये जान नहीं छोड़ता। देखिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर हमजा ने ओवरऑल अपनी Follow- लाइफ में हाँ जी, DXN को इन्वॉल्व रखा हुआ है। इन्वॉल्व भी रखते हाँ हैं, जी। फॉलो अप रखते हैं, एक्टिव रखते हैं सबको।
बिल्कुल। और सबके साथ इन टच रहते हैं, हर किसी का ख्याल रखते हैं। इसकी बुनियादी वजह सिर्फ स्पायरुलिना है। नहीं बारह पनीर भी हो जाता है बारह। वो जिस दिन स्पायरुलिना ना खाई हो उस दिन स्पायरुलिना जैसी चीज तो फिर अभी तक नहीं आई ना। नहीं, बिल्कुल 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 हकीकत है। मेरी कजन गई है कल उम्रा करने, मैंने उसको कहा था स्पाइडरमैन ले लो, मैंने यूं ही है बड़ी खा लो तुम वहां जाके, तुम इससे काम कर लिया। अभी उसका बाप मुझे भाई से गार्लिक का भी ठीक है, नूडल्स को भी बॉईल करके रखा हुए थे मैंने। तो इसमें हमने पहले बटर को किया, ठीक है, 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आपके पास पे जरूरत है 1 टेबलस्पून डालें, हाफ डालें, 2, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैकेट्स नूडल्स बना रहे हैं। जो मैं बना रही हूँ वो 2 पैकेट्स बना रही हूँ, ठीक है, ओशन नूडल्स सही है। और मेरे गाड़ी करे चम्मच यूज कर रहे हैं, हाथ पे ना डालें। नहीं नहीं हाथ, ओके हाँ सॉरी। खैर अब इसमें अंदर हमने ऑनियन भी ऐड किए हैं, ठीक है, ऑनियन भी हमने इसके अंदर ऐड किया अच्छा सॉरी। और लहसुन भी। इसको आप कोशिश करें कि जितनी हल्की आंच पे हो तो उतना बनाएं ताकि टेस्ट डेवलप हो सके। नहीं ना, वो फिर आप समझे कि वो एक वही सिस्टम हो असल गया। में ये कहना चाह रहे हैं कि फास्ट तरीके से कैसे बनेंगे। हाँ फास्ट। देखिए बात फिर वही आ जाती है कि आप लोग एक सालन बना रहे हो, ठीक है, उसको इतना भून रहे हो कि तमाम न्यूट्रिएंट्स जब मर जाएंगे उसके बाद जो आपको लगेगा हेल्दी है और आप कहोगे जी बहुत मजा आया। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कोई चीज बने तो हल्की आंच पे हो ताकि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन मिनरल्स हैं, वो वेस्ट ना हो, ठीक है। बहुत प्यारी खुशबू है माशाल्लाह, सारा कमरा महक गया। सॉसेस को सबसे लास्ट में ऐड करना है, ठीक है। हाँ बात सुने, ये वॉश करके बाद इसमें निकाल देंगे। एक्चुअली खुशबू इतनी प्यारी थी नीचे चली गई। नीचे से बैठ दरवाजे पे फिर सुनना बात। ये टू मच हो गया। ऐसे ही ऐसे। नहीं जी, थ्रू फेसबुक हम पूरी दुनिया में इस वक्त जा हाँ रहे जी हैं। वाकई ये तो और मैं प्लस भी पॉइंट है। कमेंट्स देख रहा था कि माशाल्लाह हमें मलेशिया से भी लोगों ने ज्वाइन किया है। अच्छा और इस शो को जी जी, और हम उनको भी वेरी नाइस। अपने इस सेशन में वेलकम कहते हैं और कहते हैं उनको जी गुड मॉर्निंग डियर। गुड मॉर्निंग। कोई एक्टिविटीज रिकॉर्ड कराएं अपनी, कुछ बताएं क्या कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है, 40 मिनट हो गए। ऑलरेडी हमने काफी बातें की हैं। मैंने बताया इनको जो कमर्शियल वाले नूडल्स होते हैं और जो स्पेशली डीएक्सएम के नूडल्स, उनका डिफरेंस मेन क्या है, ठीक है। उसके अलावा जो स्पेशली आज हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसकी बात की है। और बेसिकली फवाइद, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हेल्थ को मेंटेन भी रखें और हमें टेस्ट भी डेवलप हो और हम अपनी पसंद का भी खाएं बेसिकली, क्योंकि हम लोग जैसे हमारे घरों में सबके घरों में बच्चे हैं तो हम लोग चाहते हैं कि उनको हेल्दी रखें, ठीक है, हेल्दी वे से लेके चलें।
लेकिन बात फिर वो ये आ जाती है कि आपने चूज क्या करना है बेसिकली, ठीक है, ऑर्गेनिकली आपने लेके चलना है या इनऑर्गेनिकली। आपको इंटरेस्टिंग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं रिलेटेड टू डीएक्सएन प्रोडक्ट्स, तो आप कर सकते हैं। इजाजत हाँ बिल्कुल, आम इजाजत है। नूडल्स खाने की बात करेंगे। नूडल्स खाने के बाद असल में मैम आपने पूछा कि जी डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ लोग अपना कोई हाँ जी हाँ जी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, जी जी तो इस हवाले से तो जितने भी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं और उन्होंने जितनी भी हर किसी ने अपने अपने तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स हाँ जी यूज किए हैं, बिल्कुल हर ऐसे, एक की अपनी अपनी स्टोरी है। क्योंकि काफी सीनियर्स भी जी हैं काफी और सीनियर्स हैं, हर DXN भी, हाँ किसी की जी अपनी अपनी स्टोरी है। बिल्कुल ऐसे। और हम लोग आप लोगों का 9 से 10 मिनट तक जो सेशन होता है रोजाना, हाँ जी। हम लोग वो भी अटेंड करते हैं, उससे भी प्रोडक्ट्स की बहुत सी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जी जी लेकिन जो एक्सपीरियंस के हवाले से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस सेशन में कि जितने भी हमारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है फेसबुक पे, उन लोगों के लिए भी है और जी, जी। हम लोगों के लिए भी, कि मैं ज़ाती तौर पे हम लोग जो चाय की पत्ती है जी जी और दूध जो हम बहुत ट्रेडिशनल ज़्यादा आम है हमारी जो society, ट्रेडिशन है, जो especially हम गाँव रवायती में। तौर पे घरों में हम चाय जी। बनाते हैं, मैं उससे बहुत तंग हूँ। अच्छा अच्छा सही। और उसके आप अपने DXN ज्वाइन करने का मकसद जी, बता जी, रहे हैं। मैं वही बताने लगा हूँ कि ठीक है। मैं डीएक्सएन में सिर्फ चाय की रिप्लेसमेंट के लिए कॉफी के लिए आया। ठीक है यानी अच्छा। एक कप कॉफी मुझे 1 साल पहले हमजा साहब ने पिलाई थी और वो एक मुझे आपको बात वापस याद खींच थी। के लाई। हाँ वेरी कि नाइस। हम लोगों ने घर में डिस्कस किया कि जो चाय हमें डैमेज कर रही है, जो भी मसाइल हैं दूध के या दूध की क्वालिटी के और चाय की पत्ती के, तो इसको हम रिप्लेस किससे कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो फिर मुझे मेरे माइंड में कॉल की कि हमजा साहब को उधर से मुलाकात की जाए। अच्छा तो हमजा साहब को मैंने यही कहा कि हम कॉफ़ी पीने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। तो हमजा साहब ने मुझे वेलकम किया, हमें कॉफ़ी पिलाई और उसका इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा तो वो आपने लाइफस्टाइल में ऐड कर लिया। उसको हमने फिर लाइफस्टाइल में ही ऐड कर लिया कि कॉफ़ी जो है हम अब चाय की वो हमने अपने घरों में रिप्लेस कर दिया है कॉफ़ी के साथ, ठीक हो क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसके नुकसान नहीं है, अल्कलाइन है, इसकी जी आपको क्वाइट पता चल गया ना, जी, आपने अंडरस्टैंड कर ये लिया। सारी चीजें जो हम घरों में जो हमारा रवायती तरीका है चाय पीने का, जी वो उसमें कैफीन है, एसिडिटी करती बिल्कुल है, ऐसे। मेरे को या सारे मामला फैटी लिवर में भी चाय जो है ये अपना रोल प्ले कर रही है। रोल प्ले करती ठीक है है। बिल्कुल। लेकिन हमारी जो कॉफी है ये बहुत जबरदस्त है, जब से हम लोगों ने इसको ज्वाइन किया है हम लोग कॉफी को ले रहे हैं, ठीक है ये हमें बहुत फायदा देता चलो ठीक है, हमारी रेसिपीज रेडी है। ठीक है, जी। आपने जैसे ही वो नूडल्स को बॉईल भी कर लिया, हर इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाल दिए, ठीक है, उसके बाद लास्ट में अलग से निकाल के भी सॉसेस डाल सकते हैं या दौरान भी चूल्हे के ऊपर भी, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। और सॉसेस हस्बे ज़रूरत डालनी है, ऐसा ना हो कि फिर बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्पाइसी हो जाए कि आपसे खाया भी ना जाए, ठीक है। हाँ जी, तो अब मज़ीद अगर किसी का क्वेश्चन है तो कर सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग मज़ीद वेजिटेबल्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग किसी ने एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बहुत था, लेकिन आप में से अभी तक किसी ने नहीं किया। पूछा नूडल्स के और नॉर्मल नूडल्स में क्या फर्क है? अच्छा ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। बेसिकली जो ओचा नूडल्स है इसमें हमारे पास ना व्हीट फ्लावर है, ठीक है, जो मेन डिफरेंस है। और जो हम बाजार से नूडल्स ले रहे होते हैं उसके अंदर वो रिफाइंड फ्लोर होता है, ठीक है। रिफाइंड हम लोगों को पता है कि उसके अंदर शुगर की अमाउंट भी ज़्यादा होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ या स्पेशली कॉन्स्टिपेशन, डायरिया और डाइजेस्टिव हेल्थ हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। लेकिन आप जैसे ही ओचा नूडल्स लेते हैं और अपने लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, व्हीट फ्लावर की खसूसियत है, एक तो इसमें विटामिन बी होता है, ठीक है, और गंदों में नेचुरल है, हमारी डाइजेशन भी मेंटेन होगी, इससे क्या होगा हमारा वेट भी गेन नहीं होगा, ठीक है। और इंस्टेंट नूडल्स लाइक ओचा नूडल्स है, इसमें ऑलरेडी हर चीज़ है, हमने देखे इंग्रेडिएंट साल्ट भी है और सबसे अच्छी चीज़ है कि ओलोंग टी पाउडर भी है,
ठीक है। तो अब अगर आप बाजार वाला लेते हैं, कमर्शियल लेते हैं, उसको आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें और ये इंग्रेडिएंट्स देखें तो मेरे ख्याल में मैच नहीं होंगे बिल्कुल। अभी तक मैंने तो कोई ऐसे नूडल्स नहीं देखे डीएक्सएन के, ओचा नूडल्स के अलावा कोई ऐसी कंपनियों, कोई ऐसा ब्रांड हो जिन लोगों ने ये नूडल्स मतलब मार्केट में लाए और हम लोग को एक हेल्थ प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक और मेरा क्वेश्चन था माइंड में, लेकिन आप में से किसी ने भी नहीं किया। चलिए स्टार्च है इसके अंदर। नहीं, इसके अंदर स्टार्च नहीं है, ठीक है। इसमें हमने देखा है कि लाइक व्हीट फ्लावर है, ठीक है, स्टार्च बहुत ही ज्यादा कम, ठीक है। ये नहीं हम कह सकते कि ज्यादा अमाउंट में है। सनफ्लावर सीड ऑयल है, ठीक है। ये चीज और ओलोंग टी पाउडर है जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके, ठीक है। और अब क्वेश्चन अभी तक कोई नहीं कर रहा। हमें अपना बिजनेस बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऊंचा नूडल्स हमारे कितने केरीज ऐड करते हैं और अच्छा। नूडल्स की क्या प्राइस क्या है? इसकी प्राइस तो मैं कहूँ, अगर आपको हेल्थ चाहिए, ठीक है, अगर आप कंपेयर करें ना, बाहर के नूडल्स कोई 90 रुपीज या 60 रुपीज में एक पैक मिल जाता है, लेकिन अगर आप उसके फवाइद देखें, नुकसान देखें, जमीन आसमान का। आप अगर ओचे नूडल्स को 1 पैक ले, ठीक है, 1 पैक जैसे मेरे सामने, इसके अंदर 4 है, ठीक है, टोटल। लेकिन इसकी प्राइस हेल्थ की निस्बत बहुत ज्यादा कम है, ना होने के बराबर है, 1000 कुछ में है, ठीक है। लेकिन ये है कि आप एक इसका पैकेट अगर एक घर में बनाते हैं 4 से 5 या 3 से 4 तो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम बाकी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, बीफ, मटन, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बेशुमार रेसिपीज अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। वो जो सवाल हम मिस कर गए हैं वो आपको खुद ही हाँ, वो जो है, यही कि किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया कि हमने वेजिटेबल्स वगैरह नहीं, हमने गार्लिक नूडल्स बनाए हैं तो यकीनन हमने लहसुन का यूज़ किया है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल का यूज़ किया, ब्राउन शुगर जो इंग्रेडिएंट्स थे, रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा किसी ने ये नहीं पूछा कि बीफ मटन में बना सकते हैं या नहीं, और जैसे भी बड़ी गुजरी थी तो आप लोगों ने इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई की या नहीं की, ये किसी ने कुछ नहीं पूछा। भी यूज हो सकती है, आप किसी भी प्रैक्टिकली तरीके के बता रहे साथ बना सकते हाँ हैं। जी। लेकिन मैम ये काफी एक्सपेंसिव नहीं हो जाएंगे कि आम जो है वो नहीं खरीद सकता ना, तो देखिए, इसकी प्राइस के बारे में आपको कुछ कहना चाहिए। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने पहले भी बात रिपीट की है कि अगर आप इसके फवाइद एक दफा देखें ना, तो आपकी बात- फवाइद की निस्बत वो प्राइस कुछ नहीं है, सीरियसली। आपकी बात ठीक है। ठीक है, हाँ लेकिन जी। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो नहीं खाई करेंगे। देखिए, मिडिल क्लास लोगों के बच्चे जरूर नूडल्स खाते होंगे और हर घर में मुझे पूरा यकीन है एक दफा जरूर बनता होगा, बिल्कुल बनते ठीक है। बात ये लेकिन कि- वो भी तो लेते हैं ना, अपना मैनेज करते हैं ना, नहीं मैं बजट- मैं इसमें ऐड करूंगा ठीक है। कि आपने जैसे बताया कि हाँ जी। 1000 रुपये 4 में डिवाइड करेंगे तो 250, अगर इसको हम 3 या 4 लोग खाएंगे तो 60 रुपए पे आ जाएगी। हम इन एंड वही उसी मार्केट के रेट पे ही आ जाएंगे। मार्केट का रेट 60 रुपए 80 रुपए तो है, लेकिन एक तो उसमें इनऑर्गेनिक है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हैं, हाँ जी, और additives रेट हैं। वाइज उसको एक ही बच्चा खाता है, क्योंकि हम लोग यूज टू हैं कि हमारी बेटी जो है वो शुरू से वही खाती शौक है। है, शौक से। लेकिन जब हम इसको लेते हैं तो मेरी मिसेज जो है वो इसको डिवाइड कर लेती है, एक पैकेट लिया उसको डिवाइड किया लेकिन 2-3 हिस्सों में या in 4 short- हिस्सों में, तो फिर इस तरह उनको खिला दिया। बहुत अच्छी बात है सरकारी यानी इन हम लोग शॉर्ट, इकोनॉमिकली वहीं पर आ जाते हाँ हैं। जी, इन शॉर्ट मैं यही कहूंगी कि माइंडसेट की बात है, Mindset बस की और बात कुछ है, नहीं लेकिन है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान के हालात है, इनके अगर आप ये फैशन में देखते हैं तो आई थिंक बेटर रहेगा। अच्छा चले, हम इस बार पे भी इंशाल्लाह नेक्स्ट कुकिंग शो में बात करेंगे, क्योंकि टुडे मतलब तो टाइम। आपने मार्केटिंग करनी है। जी, ओके, खैर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कुकिंग शो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज और गुड मॉर्निंग रिएक्शन।